हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में मैं आपको बता रहा था नर्वस सिस्टम एंड उसमें मैंने आपसे सीएनएस के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था। आज अपन देखने वाले हैं सीएनएस के जो दो पार्ट होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उसके बारे में। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ ब्रेन के बारे में। ब्रेन को बच्चों हम लोग एनसेफेलॉन भी कहते हैं। सो ब्रेन को हम एनसेफेलॉन टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर अपन बात कर रहे हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में, तो ह्यूमन ब्रेन जो है बच्चों वो हमारे क्रैनियम के अंदर प्रेजेंट होता है और हमारे ब्रेन को क्रैनियम जो है, ये जो हमारा स्कल है, वो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सो अगर हम बात कर रहे हैं अपने ब्रेन के बारे में, सपोज दिस इज आवर ब्रेन एंड ये हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। तो अगर ये हमारा ब्रेन है बच्चों, तो इसको प्रोटेक्ट करने का काम जो करता है वो क्रैनियम करता है। तो ये है हमारा क्रैनियम जो इस ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। क्रैनियम जो है ये बोनी होता है, स्कल है हमारा, एंड इस क्रैनियम के अंदर 3 मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको अपन कहते हैं मेनिंजेस। तो वो मेनिंजेस जो है ये ठीक स्कल के नीचे होता है, जो कि इस ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग के तौर पे प्रेजेंट होता है, जो ब्रेन को शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करता है या फिर डैमेज से, मैकेनिकल डैमेज से, फिजिकल इंजरी से क्या करता है, बचाएगा। ठीक है। जो 3 इसके अंदर में जो 3 मेनिंजेस लेयर प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो अपन उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर। तो फर्स्ट मेनिंजेस जो लेयर है उसको हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर। उसके बाद जो होता है उसको हम कहते हैं आर्केनॉइड मैटर। तो अपन इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम आर्केनॉइड मैटर कहते हैं। ठीक है बच्चों। एंड जो थर्ड लेयर होता है उस थर्ड लेयर को अपन कहते हैं पाया मैटर। तो पाया मैटर जो है वो इनर मोस्ट लेयर है जो कि ठीक इसके नीचे में प्रेजेंट है। तो ये देखो आप, ये है क्रैनियम जो कि प्रोटेक्टिव है ना, बोनी है, स्कल है, तो अपन इसको क्रैनियम कहेंगे। ओके बच्चों। ओके ना, अब ये क्रैनियम के नीचे में प्रेजेंट है कौन सा लेयर, ये है ड्यूरा मैटर। सो अपन इसको ड्यूरा मैटर कहते हैं। ड्यूरा मैटर के ठीक नीचे जो लेयर प्रेजेंट है उसको अपन आर्केनॉइड मैटर कहते हैं। तो अपन इसको लिखेंगे आर्केनॉइड मैटर, आर्केनॉइड। एंड द इनर मोस्ट लेयर इज पाया मैटर। तो ये है पाया मैटर। ड्यूरा, आर्केनॉइड एंड पाया मैटर, ये तीनों मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है और अपन इसको मेनिंजेस कहते हैं। तो अगर मैं लिखूं मेनिंजेस, तो मेनिंजेस जो है बच्चों ये 3 लेयर है, ड्यूरा, आर्केनॉइड एंड पाया मैटर। ड्यूरा मैटर इज द आउटर मोस्ट लेयर, आर्केनॉइड मिडिल एंड पाया इनर। तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि फ्रॉम आउटर टू इनर मेनिंजेस का क्या लेयर होगा, तो अपन बताएंगे ड्यूरा मैटर, आर्केनॉइड मैटर एंड पाया मैटर। अब यहां पर ये देखो आप, ये जो ड्यूरा मैटर है जो कि क्रैनियम के नीचे है, आर्केनॉइड के ऊपर, यहां पर ये स्पेस खाली है, ये स्पेस है, इसको कहते हैं अपन सब ड्यूरल स्पेस। तो यहां हम लिखेंगे सब ड्यूरल स्पेस। ओके बच्चों ना, अब ये आर्केनॉइड मैटर एंड पाया मैटर के बीच में भी क्या है, स्पेस है। इस स्पेस को अपन कहते हैं सब आर्केनॉइड स्पेस। तो यहां भी अपन मेंशन करेंगे सब आर्केनॉइड स्पेस। ठीक है बच्चों। तो ड्यूरा मैटर, आर्केनॉइड मैटर एंड पाया मैटर, मेनिंजेस एंड सब ड्यूरल स्पेस, जहां ये ड्यूरा के मैटर के नीचे प्रेजेंट है, एंड सब आर्केनॉइड स्पेस जो कि आर्केनॉइड मैटर एंड पाया मैटर के बीच में यहां पर प्रेजेंट है। अब ये जो सब ड्यूरल स्पेस है एंड सब आर्केनॉइड स्पेस, यहां पर प्रेजेंट होता है फ्लूइड, और वो भी कौन सा फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक ऐसा एक लिम्फ टाइप का फ्लूइड है जो कि कोरोइड प्लेक्सस सिक्रेट करता है। अपन जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कोरोइड प्लेक्सस बना करके। तो सब ड्यूरल स्पेस एंड सब आर्केनॉइड स्पेस के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है वो फ्लूइड होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड
मैकेनिकल शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करेगा, यानी इंजरी से बचाने का काम करता है। तो ये जो सबड्यूरल स्पेस है या फिर सब आर्केनोइड स्पेस है, बोथ ऑफ दीज आर फिल्ड विथ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो यहां हम लिख सकते हैं CSF यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज फिल्ड बिटवीन subarachnoid and subdural space, subdural and subarachnoid space। ठीक है बच्चों, तो सबड्यूरल एंड subarachnoid स्पेस के बीच में ये जो CSF होता है बच्चों, यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये मैकेनिकल शॉक ऑब्जर्वर की तरह तो काम करता ही है, साथ ही साथ ये बुएंसी भी प्रोवाइड करता है। तो अगर अपन ब्रेन के टाइप जब हम करेंगे, यानी ब्रेन को जब हम डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट में हम अपन ब्रेन को डिवाइड करते हैं। पहले फोर ब्रेन, सेकेंड मिड ब्रेन एंड थर्ड हाइंड ब्रेन। तो अगर आप देखो यहां पर, तो ये जो मैं ब्रेन बनाया हूं, इस ब्रेन में आपको मेनली क्या दिख रहा है, तो ये जो हमने ब्लू कलर से इस तरीके से बनाया है, ये आपका होता है मेन फोर ब्रेन का पार्ट सेरिब्रम। ये जो पोर्शन है ये होता है पीछे में प्रेजेंट, जो ये हमारा यहां पर है, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम ये जो है बच्चों, ये है पोन्स, एंड ये होता है बच्चों मेडुला। तो ये इस तरीके से यहां सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला जो है ये हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है, एंड सेरिब्रम जो है बच्चों ये फोर ब्रेन का पार्ट होता है। तो अगर अपन जब एनसेफेलॉन यानी ब्रेन को डिवाइड करेंगे तो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। लेकिन जब अपन इसको देखते हैं इस तरीके से, तो हमारे को सिर्फ और सिर्फ फोर ब्रेन का सेरिब्रम पार्ट दिखता है, हाइंड ब्रेन का सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला दिखता है। फोर ब्रेन के और जो पार्ट होते हैं वो दिखता नहीं है, एंड मिड ब्रेन जो है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। अब अपन इसमें फोर ब्रेन को, यानी कि ये जो हमारा ब्रेन है, पहले तो इसको हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, और फिर उसको देखते हैं कि किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। अपन ब्रेन को बच्चों 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे ब्रेन को अपन एनसेफेलॉन कर रहे हैं, वैसे ही ब्रेन को जब 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसके भी अलग अलग टेक्निकल नाम है। क्या है सबसे पहले आता है प्रोसेनसेफेलॉन। प्रोसेनसेफेलॉन बच्चों, प्रोसेनसेफेलॉन को अपन कहते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन। सेकेंड जो है बच्चों वो होता है मिड ब्रेन, यानी इसको हम कहते हैं मेसेनसेफेलॉन। मेसेनसेफेलॉन यानी मिड ब्रेन। एंड थर्ड जो होता है बच्चों उसको कहते हैं हाइंड ब्रेन, यानी कि रोम्बेनसेफेलॉन। तो इसको भी लिख लेते हैं रोम्बेनसेफेलॉन। आ जाओ अभी देखते हैं रोम्बेनसेफेलॉन किस तरीके से, क्या कहेंगे इसको, हाइंड ब्रेन कहेंगे। तो आ जाओ, अभी अपन देख रहे हैं किस तरीके से प्रोसेनसेफेलॉन फोर ब्रेन को हम डिवाइड करते हैं फर्दर। तो प्रोसेनसेफेलॉन को बच्चों 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं अपन। सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले होता है बच्चों सेरिब्रम। तो अगर आप देखो अपने ब्रेन को, तो इसमें जो लार्जेस्ट पार्ट है दैट इज द सेरिब्रम। सो सेरिब्रम जो होता है वो फोर ब्रेन का पार्ट होता है, और ये वही पार्ट है जो सिर्फ हमें, मैक्सिमम पार्ट वही है जो हमें दिखाई देता है ब्रेन के अंदर। सेकेंड है बच्चों ओल्फैक्टरी लोब। अगेन ओल्फैक्टरी लोब इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्रोसेनसेफेलॉन, यानी फोर ब्रेन का ही पार्ट होता है। एंड जो थर्ड है बच्चों उसको हम कहते हैं डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन। तो इस तरीके से अपन डिवाइड करते हैं फोर ब्रेन को 3 अलग अलग पार्ट में। मेसेनसेफेलॉन मिड ब्रेन का पार्ट है बच्चों, एंड इसमें क्या आता है मेनली, तो इसमें आता है क्रूरा सेरिब्राई, क्रूरा सेरिब्राई एंड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो वो अपन स्ट्रक्चर जब मैं बना करके बताऊंगा तो वो दिखेगा कि क्या होता है। तो यहां आता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना,
ठीक है बच्चों। एंड ये जो थर्ड पार्ट है हमारे ब्रेन का, दिस इज द रॉम्बेनसेफेलॉन, जिसको अपन हाइंड ब्रेन कह रहे हैं, इसके भी 3 अलग अलग पार्ट होता है। कौन कौन सा होता है बच्चों? सबसे पहले होता है सेरिबेलम। तो अगर आप पिक्चर को देखो तो इसमें आपको सेरिबेलम जरूर दिख रहा होगा, यहां मैंने सेरिबेलम को बनाया है। सेकेंड पार्ट क्या है बच्चों? सेकेंड पार्ट होता है पोन्स। एंड जो थर्ड है ये है मेडुला, तो ये है हाइंड ब्रेन का पार्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्रेन में मेनली आपको सेरिब्रम दिखता है एंड हाइंड ब्रेन का सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला। ना तो आपको इसमें मिड ब्रेन दिख रहा है, ना ही ऑल्फैक्टरी लोब दिख रहा है, और ना ही यहां पर किसी तरीके से डायनसेफेलॉन दिख रहा है। ठीक है बच्चों। तो अब अपन क्या करने वाले हैं? अब अपन इस 4 ब्रेन को बारी बारी से क्या करेंगे? डिटेलिंग करेंगे और एक एक करके सबको देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेरिब्रम के साथ। ठीक है बच्चों।